थ्योरम नंबर 3 देखिए, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं, देखो कितने आसानी से होगा। प्रूफ फंक्शन, सबसे पहले क्या लिख लिया करो फंक्शन। फंक्शन मेरे पास क्या है बताओ, साइन एक्स। ठीक है, और आप जानते हो कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना होता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्स प्लस एच की, इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी नीड है तो इसको निकाल लो साइन। इस बात का मतलब क्या होता है, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया जाए, एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर रख दो एक्स की जगह एक्स प्लस एच। ये समझ आया? ठीक, अब हम इसकी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करानी है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो आंसर है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। ठीक, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही ठीक है, एफ एक्स प्लस एच क्या है, साइन एक्स प्लस एच, ये है। ठीक है, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो यहाँ पर मैंने साइन एक्स लिखा और इसके होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एच। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिए आप। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, साइन सी माइनस साइन डी। ये आइडेंटिटी प्यारे बच्चों हुआ करती है 2 cos c प्लस डी बाय 2 एंड साइन c माइनस डी बाय 2। ये आइडेंटिटी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए इसको। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस साइन d, c की जगह क्या है x प्लस एच और d की जगह क्या है x, ये इसमें पुट कर देता हूँ। तो क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, h। फिर से ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसमें मैंने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद करना देखो कितना आसान है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा 2 cos x और x मिलकर कितना 2x और प्लस में क्या चल रहा है h और अपॉन में 2, अच्छा साइन x से x कैंसिल तो क्या बचेगा h अपॉन 2, ये बच जाएगा और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h, ऐसा चल रहा है। ठीक, अब इसके बाद लिमिट, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिमिट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इस लिमिट को मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो देखना कैसे करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिमिट लगाऊंगा h टेंस टू 0 इस क्वांटिटी के लिए 2 cos 2x प्लस एच अपॉन में 2 चल रहा है, उस 2 को सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर सकता हूँ। और इसी तरह से लिमिट को सेपरेट कर दिया मैंने साइन h अपॉन 2। ठीक, यहाँ पर नीचे h चल रहा था, वो h मैंने यहाँ लिख लिया। फिर से देखिए मैंने क्या किया, x प्लस एक्स मिलकर यहाँ पर 2x हो गया था और x से x कैंसिल हो गया था, ये बच गया था। अब इस स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाला जो टर्म है वो ये लिखा हुआ है। ठीक, इसमें से इस 2 को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक, और इसकी लिमिट ये लिखी हुई है। अच्छा, फिर इसमें इस वाले टर्म में मैंने लिमिट लगा दी और जो नीचे h लिखा हुआ था वो यहाँ लिख लिया। और ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको यहाँ लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ से आएगा तो ऊपर ही आएगा, तो यहाँ से मैंने यहाँ पहुँचा दिया। ठीक, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है
क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ये एक और आइडेंटिटी यूज हुई है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 के। ये हमने लिमिट में पढ़ा है। ठीक, तो ऐसे ही देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होगा, ये क्वांटिटी 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनटू में क्या लिख लेंगे 1। ठीक, अच्छा अब बजा क्या हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 कॉस, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या होगा बताओ, x प्लस एच अपॉन 2, और इसको क्वांटिटी को हमने 1 कह दिया था। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये 0 पर हो जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर cos x। ये किसके इक्वल आया आंसर, ये सब किसके इक्वल चल रहा था, तो आंसर ये लिमिट fx के इक्वल चल, ये डेरिवेटिव fx के इक्वल चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ fx किसके इक्वल आया है, फाइनल आंसर हमारा cos x के इक्वल। बट डेरिवेटिव ऑफ fx किसके इक्वल था, sin x के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका मतलब sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है। बिल्कुल आसान है। तो कैसे करना होता है, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद x प्लस एच को अपनी तरफ से पहले से ही निकाल के रख लीजिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो x की जगह x प्लस एच, फिर साइन x प्लस एच यहाँ पर पुट करा आपने, fx की वैल्यू पुट करनी है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, ये आ जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाने के बाद ये x और x मिलकर यहाँ पर 2x बन जाएगा और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो लिमिट है इस टर्म के साथ अलग सेपरेट कर दो और इस टर्म के साथ अलग सेपरेट कर दो, और ये जो h है वो ये लिखा हुआ है, और ये जो 2 था वो इस h के साथ मैंने यहाँ लिख दिया नीचे। इससे ये फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूले का आंसर कितना होता है 1, और यहाँ पर क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया था तो x प्लस एच बाई 2। जब लिमिट लगाओगे h की वैल्यू 0 तो आंसर कितना आ जाएगा cos x। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ fx का आंसर कितना आया cos x, और वहाँ पर fx क्या था sin x। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है तो अगर इसमें sin x डालते हो तो इधर से क्या निकल कर आएगा cos x। थ्योरम नंबर 4, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन cos x कितना होता है माइनस sin x, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करें, बिल्कुल आसान होता है प्रूफ करना। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखिए fx, प्रोसेस सेम रखेंगे हम, fx लिखा और fx हमारे पास क्या है cos x। अच्छा बताइए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x प्लस h की ज़रूरत पड़ेगी, fx प्लस h की, तो वो पहले से निकाल के रख लेते हैं, cos x प्लस h। ठीक है, x की जगह x प्लस एच रख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट किसकी हेल्प लेंगे हम, फर्स्ट प्रिंसिपल की, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये हुआ करता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f x प्लस एच की वैल्यू कितनी है cos x प्लस एच, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है cos x, ये लिख लिया मैंने। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है h, ये समझ आया। ठीक, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी लगानी है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडेंटिटी यूज हो रही है cos c माइनस cos d की, और ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये हुआ करता है। ठीक, यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है h चल रहा है। ठीक, ये समझ आ रहा है। अब इसके बाद लिमिट
h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से बिल्कुल वही स्टेप रखूँगा जैसे मैंने आपको लास्ट थ्योरम में दिखाए थे। यहाँ वाला जो 2 है वो इस h के पास ले जाऊँगा और ये जो लिमिट है वो इतने टर्म में अलग लगाऊंगा और इतने टर्म में अलग लगाऊंगा। तो देखना कैसे बनेगा, दिखाता हूँ। ये जो माइनस लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है माइनस, और साइन x और x मिलकर कितना 2x प्लस h अपॉन 2। x और x मिलकर कितना बन गया 2x प्लस h अपॉन 2। अच्छा, और साथ में यहाँ पर ये चल रहा है साइन, इस पर अलग लिमिट लगानी है। लिमिट h टेंस टू 0, x से x, तो क्या बचेगा साइन h अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया मैंने साइन h अपॉन 2। ठीक, और इस होल के नीचे क्या चल रहा था बताना, h चल रहा था, वो h मैंने इसके नीचे लिख लिया, लिख सकता हूँ। ठीक, और ये जो माइनस का साइन है ये बाहर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर जो 2 लिख रहा था, ये जो 2 था, ये 2 मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसको कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पर ही आएगा, ऊपर आएगा तो ऊपर से यानी कि नीचे जा सकता है। ठीक, ये अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये माइनस ये लिखा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0, इस 2 को सेपरेट करिए, तो इस 2 को इसके नीचे लिखेंगे तो क्या बचेगा x, और इसके नीचे लिखेंगे h/2। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 और साथ में क्या h/2, ऐसा चल रहा है। ठीक, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लिमिट लगाइए h टेंस टू 0, यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा साइन x, h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा साइन x। ठीक है, और ये क्या आ गया माइनस, और ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या कहते हैं 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक, तो ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, डेरिवेटिव ऑफ किसके इक्वल चल रहा था, fx के। ठीक, और उसका आंसर किसके इक्वल आया है, माइनस का साइन x, ये। ठीक, d/dx fx किसके इक्वल है, cos x के। ठीक है, तो यहाँ पर fx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos x, और ये किसके इक्वल आता है, माइनस का साइन x, ये। ठीक, तो एक और हमने सीधी साफ सी बात समझ ली कि अगर ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है तो अगर मैं यहाँ पर इनपुट में क्या दूँ cos x, तो बताइए आउटपुट में क्या आएगा, माइनस का साइन x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान दीजिए, थ्योरम नंबर है हमारे पास 5th, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन tan x इज secant स्क्वायर x या sec स्क्वायर x। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं बड़े आसानी से, देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहली चीज मेरे पास फंक्शन मुझे क्या गिवन है, मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, fx इक्वल्स टू tan x, ये मुझे फंक्शन गिवन है। ठीक, अब मुझे पता है कि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करने वाला हूँ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में fx प्लस h की जरूरत पड़ती है और fx की। fx तो मेरे पास है, अब मैं fx प्लस h और निकाल लेता हूँ, fx प्लस h। ठीक, fx प्लस h निकाल लेते हैं, 10, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देते हैं, x प्लस h, ये मैंने पुट कर दिया, बिल्कुल आसान है ये तो। अच्छा, अब क्योंकि हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो हम डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करानी है, तो हम किसको यूज करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल को, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे पास क्या होता है बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन is given by limit h tends to 0 f x plus h माइनस अपॉन h, ये हुआ करता है। ठीक, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, देखना, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे, ठीक है। f x प्लस h की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस h, ये यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, माइनस fx की वैल्यू कितनी है 10x, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये भी बिल्कुल आसान बात है। अच्छा, अपॉन में क्या चल रहा है h, ये समझ आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा
टेन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कहीं पर टेन थीटा लिखा हो उसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसी तरह से मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो टेन एक्स प्लस एच को लिखा जा सकता है साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस टेन को फिर से क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बिल्कुल आसान सी बात बता दी है, तो ये भी समझ में आ गया। ठीक, अब इसके आगे की बात देखिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म एलसीएम में आएगा। ठीक है, मैं इसको एलसीएम में लिख देता हूँ, एलसीएम कॉस एक्स प्लस एच एंड कॉस एक्स, ये एलसीएम में आया। ठीक, ये दोनों टर्म। अच्छा, अब cos x प्लस एच से cos x प्लस एच कैंसिल, क्या बचा वहाँ पर cos x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, साइन x प्लस एच के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, cos x माइनस। ठीक, अब cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा cos x प्लस एच। ठीक है, तो cos x प्लस एच का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, sin x से। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, ये समझ आया एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, आगे क्या चल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा था, h, तो जब ये एलसीएम लिया जाएगा तो वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो वो h मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं। ठीक, ये आसान है। अब इसके बाद देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये आपने आइडेंटिटी कहीं पढ़ी होगी। देखिए ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो दो वही फॉर्म बन रही है, साइन ए कॉस बी, ए की जगह एक्स प्लस एच, बी की जगह एक्स, फिर से कॉस ए साइन बी। तो इस क्वांटिटी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, साइन ए की जगह मेरे पास क्या है, एक्स प्लस एच, माइनस बी की जगह मेरे पास क्या है, एक्स, ये लिख लिया, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस एक्स प्लस एच, और साथ में क्या, कॉस एक्स, और साथ में क्या, एच, ये ऐसा चल रहा है। ठीक, बिल्कुल आसान है। अब इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन ये वाला जो टर्म है इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, x प्लस एच, और साथ में क्या, cos x, ये वाले दोनों टर्म ये लिखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बचा था, साइन h, वो मैंने यहाँ पर लिखा साइन h। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा था, h, वो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक, और इस पर लिमिट अलग से लगा दी, लिमिट h टेंस टू 0। ऐसा करने से सर क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा देखिए आप क्या होगा, h की वैल्यू जो 0 है वो मैंने यहाँ पर पुट किया, तो क्या बचेगा, तो आंसर है यहाँ पर cos x बचेगा, h रख दिया। ठीक है, या cos x बचा, और साथ में एक और cos x चल रहा है। ठीक है, इनटू ये जो टर्म है ये आप जानते हो, इसको हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब 1 अपॉन क्या बना, cos स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को आप क्या कहते हो, sec स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या कहते हो, sec स्क्वायर x, और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ fx हमारे पास क्या था, 10x, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया 10x, और ये सॉल्व करके किसके इक्वल आया, sec स्क्वायर x के, ये। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, आंसर इज सेकेंट स्क्वायर है। तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझ रहे हो कि अगर हम डेरिवेटिव को एक डिवाइस मान लें और अगर हम इधर से इनपुट दें क्या, 10x, तो इसका आउटपुट क्या निकल कर आता है, sec स्क्वायर x। बिल्कुल सिंपल है। कौन सी प्रोसेस से पास करा रहे हो इसको, डेरिवेटिव की प्रोसेस से। बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आ रहा है। ठीक, इसी तरह से मैं आपको एक और टर्म करके दिखाता हूँ,
वो है मेरे पास नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम नंबर है मेरे पास 6। थ्योरम नंबर 6 क्या है? द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स एज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये मुझे प्रूफ करना है, तो बड़े आसानी से प्रूफ कर दूंगा। ध्यान दीजिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए किस फंक्शन को इनपुट में रखना है। वो क्या है मेरे पास? कॉट एक्स। ये फंक्शन गिवन है, ठीक। अब फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने के लिए मुझे x प्लस एच की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहाँ पर x प्लस एच निकाल लेता हूँ। कॉट x की जगह क्या? x प्लस एच, ये रख लिया, ठीक है। अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज कर लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल बिल्कुल आसान सी बात कहता है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो वो इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट? h, ठीक है। अच्छा चलिए इसको वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही ठीक है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? कॉट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? कॉट एक्स, ये लिखा मैंने। अपॉन में क्या चल रहा है? h। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही ठीक है। कॉट एक्स प्लस एच, आपने कॉट का फॉर्मूला पढ़ा है। कॉट थीटा को आप क्या लिखते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कहते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, ऐसा लिख देता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माइनस फिर से कॉट एक्स को क्या? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये एंड होल डिवाइडेड बाय एच। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? ठीक। अब इसके आगे की बातें करते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेना समझ में आता है, ये एलसीएम में आएगा और ये एलसीएम में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन एक्स प्लस एच एंड साइन एक्स। ये दो टर्म हैं जो एलसीएम में आए, ठीक। करते हैं इसको आगे। साइन एक्स प्लस एच से जब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये क्या बचेगा वहाँ पर? साइन एक्स, और उस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। एलसीएम लेना सबको आता है, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो करा देता हूँ मैं मल्टीप्लाई। साइन एक्स के साथ आएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स के साथ आएगा साइन एक्स प्लस एच, ये क्वांटिटी, ठीक। ये हमने एलसीएम ले लिया, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, ठीक। और जो नीचे एच चल रहा था वो एच मैंने यहाँ पर लिख लिया, ऐसा लिख सकता हूँ। ये समझ आया? ठीक। अब लिमिट एच टेंस टू 0, आगे कैसे करें इसको? तो ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी। अच्छा तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए माइनस बी, और वहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? एक्स, माइनस बी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस एच। ये समझ आया? ठीक। होल डिवाइडेड बाय एच साइन एक्स प्लस एच एंड साइन एक्स। ये बिल्कुल आसान सी बातें चल रही हैं, ठीक। नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे ही ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो दो टर्म हैं इनको मैंने यहाँ पर लिखा साइन एक्स प्लस एच एंड साइन एक्स, ये दोनों टर्म, ठीक। अच्छा और फिर से मैंने लिमिट लगाई एच टेंस टू 0, कहाँ पर? इसमें। जब आप इसको ओपन करते हो तो x से x कैंसिल हो गया होगा और माइनस और प्लस माइनस, माइनस का h बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन माइनस का h और होल्ड अपॉन में क्या चल रहा है? h, ऐसे। ये समझ आया आपको? ठीक है। अब साइन माइनस का h है वो माइनस साइन h के इक्वल होता है, तो यहाँ से जो माइनस का साइन बाहर आएगा वो साइन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे आगे, तो ध्यान देना। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस एच, और क्या चल रहा है? साइन x, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h।
ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, साइन माइनस का एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, तो यहाँ आ गया। और ये भी यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ लिखा और यहाँ से भी मैंने यहाँ लिख लिया, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिखा मैंने, ये समझ आ गया, ठीक। अब इसके बाद माइनस ऐसे ही, ठीक है, ये h जब यहाँ पर पुट करोगे आप 0 तो क्या बचेगा, साइन एक्स, ये समझ आ रहा है, क्या बचेगा, साइन एक्स, और यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, तो ये दो साइन एक्स मिलकर बताइए क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स, ये समझ आ गया आपको, ठीक। और ये क्वांटिटी तो आपने मुझे बताया था, इसको क्या कहते हैं, 1, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1, ठीक। इसको आगे सॉल्व किया तो माइनस ऐसे ही, ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आंसर है कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये सब कुछ क्या चल रहा था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये कॉट एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कॉट एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको फिर से अगर कोई डिफरेंशिएशन को अगर हम एक डिवाइस मान लें, तो अगर मैं कॉट एक्स इनपुट देता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है, तो आंसर है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। कौन सी प्रोसेस से पास होता है, ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से, बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आया, ठीक। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, थ्योरम नंबर हमारे पास कौन सी है, 7। द डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स tan x के इक्वल होता है, ठीक है, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे प्रूफ। आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास सीकेंट एक्स, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज सीकेंट एक्स। अब क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ एक्स प्लस एच की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक एक्स प्लस एच, ये समझ आया, ठीक। अब इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो, डेरिवेटिव, तो वो इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या, h, ये हुआ करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े आसानी समझ जाएंगे इसको। तो हम लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है, अच्छा, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी, सीकेंट एक्स प्लस एच, इसको सीकेंट के हैं या सेक के हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक, माइनस एफ एक्स क्या बन सकता है, इसको की वैल्यू क्या है, सेक एक्स अपॉन में क्या, एच, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के, वो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक, यहाँ पर मैंने लगाया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, ये लगा दिया, अच्छा, माइनस फिर से 1 अपॉन कॉस एक्स, ये आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय क्या, एच, ये समझ आ रहा है, अच्छा। अब इसके बाद फिर से डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, जैसे कि हम करते हैं क्वेश्चंस को, एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, तो आंसर है आएगा cos x प्लस एच, और क्या आएगा cos x, ये, ठीक, एलसीएम में ये दोनों टर्म आएंगे, अच्छा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल प्रोसेस एलसीएम की, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ cos x माइनस cos x प्लस एच, ये आ जाएगा, ठीक, ये समझ आया, अच्छा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी, जो यहाँ पर नीचे h लिखा था वो h मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये समझ आ गया, ठीक। अब देखना ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैं लगाऊंगा, और वो आइडेंटिटी क्या है, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी, cos c माइनस cos dt की आइडेंटिटी क्या होती है, माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन में क्या, 2, क्या होती है, c प्लस डी अपॉन 2, और साथ में साइन c माइनस d अपॉन में क्या, 2, ये, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है, h cos x प्लस एच, और साथ में क्या, cos x, ये
ये समझ आ रहा है? क्या कर दिया, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, वो आइडेंटिटी लगा दी। ठीक, अब इसके बाद देखिए लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस और 2 ऐसे ही ठीक है अभी के लिए। ये x और x मिलकर कितना बन जाएगा, 2x प्लस h और अपॉन में 2, और वो 2 मैंने सेपरेट कर दिया, कर सकता हूँ? ठीक, अच्छा अब इसके बाद आगे देखिए साइन, ये माइनस का साइन ओपन होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस, तो अंदर क्या बचा होगा, माइनस का h अपॉन 2 ये, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है, h cos x प्लस h और साथ में क्या cos x, ये चल रहा है। ये समझ आया? ठीक, अब इसके बाद ध्यान देना, ये जो माइनस का साइन है ये प्लस का साइन बन जाएगा। कैसे सर? तो ये जो साइन माइनस का x है ये माइनस साइन x बनेगा, ये माइनस बाहर आएगा और वो माइनस बाहर आकर इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। ठीक, अच्छा तो अब मैं यहाँ पर लिमिट लगाता हूँ h टेंस टू 0, मैं इन दोनों टर्म में अलग लिमिट लगा रहा हूँ। ध्यान देना आप कैसे कर रहा हूँ, cos x प्लस h एंड cos x, इसमें और इसमें यहाँ पर लिमिट लग रही है। ठीक, और लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस ने इसको प्लस बना दिया था तो क्या बचा था, साइन h अपॉन 2। ठीक, और नीचे ये दो टर्म तो मैंने ये लिख लिए थे, ये h बच गया था, ये h मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, और क्या बच गया, 2, वो 2 यहाँ पर आ सकता है नीचे, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, फिर से एक बात और, ये माइनस ने इस माइनस को प्लस बनाया, ये जो 2 है वो इस h के नीचे लिखा जा सकता है, तो यहाँ h बाई 2 बचा, वो तो ये लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म ये लिखे हुए हैं। ठीक, अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, h की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, h की वैल्यू पुट कराता हूँ, h की वैल्यू पुट करने पर बनेगा 1 अपॉन, देखना ध्यान देना, h की वैल्यू यहाँ पर पुट किया, ये 0 रखोगे तो cos x बचेगा, और ये cos x पहले से चल रहा है तो cos स्क्वायर x बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पर साइन h बाई 2 और h बाई 2, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा एक टर्म और ऊपर जो रह गया वो कौन सा वाला टर्म रह गया, ये वाला। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या चल रहा है, साइन 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, x प्लस h बाय 2, ये टर्म यहाँ लिख लिया। ठीक, अच्छा फिर से देखिए, माइनस माइनस प्लस बन गया, ये वाला 2 इसके नीचे आया तो क्या बन गया था, h बाई 2, ये वाला टर्म हमने यहाँ लिख लिया और ये दोनों टर्म ये लिखे हुए हैं। ठीक, अब इस वाली क्वांटिटी में जब h की लिमिट रखोगे तो h इसको 0 बना देगा, h इसको 0 बना देगा, जब h इसको 0 बनाएगा तो क्या बचेगा, साइन x, तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख लिया साइन x। ठीक है, और नीचे हमारे पास cos स्क्वायर x आ गया, और जब हमने इस लिमिट को सॉल्व किया, इस लिमिट को, ठीक, तो इसका आंसर कितना आया, 1। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। ठीक, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। नाउ साइन एक्स के नीचे एक cos x अलग लिख लो और एक cos x अलग लिख लो, ये ऐसे, ये दो cos है, फिर मैं से एक को अलग लिख सकता हूँ और दूसरे को अलग, तो 1 अपॉन cos क्या बन जाएगा बताइए, sec x, और sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा, tan x। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, fx के, और fx की वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए secant x के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया ये, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स टेन एक्स के। इस बात का मतलब ये है कि अगर डिफ्रेंसिएशन में हम करा रहे हैं प्रोसेस, और अगर इनपुट में हमने क्या दिया है, सीकेंट एक्स, ठीक, तो डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस होने के बाद क्या मिलेगा हमें, सीकेंट एक्स टेन एक्स। बिल्कुल आसान है, ये समझ आया। ठीक, थ्योरम नंबर 8, द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये हमें समझना है। तो देखो कितने आसानी समझेंगे, प्रूफ करते हैं इसको। चलिए प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिख रहे हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है,
कोसेक एक्स। ठीक, अच्छा हमें एफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोसेक एक्स प्लस एच, ये लिख लिया। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या? एच। ठीक, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच इज टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? कोसेक एक्स प्लस एच, ये आ जाएगा। ठीक, माइनस एफ एक्स कितना है? कोसेक एक्स, ये, और होल डिवाइडेड बाय एच। ये समझ आया? अच्छा, अब हाँ क्या लिख सकते हैं बताइए? लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखने के बाद यहाँ पर कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच, ये। ठीक, और माइनस 1 अपॉन कोसेक को फिर से क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है? एच, ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा हमें, तो एलसीएम कैसे लेंगे? तो ध्यान दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एलसीएम क्या आएगा? साइन एक्स प्लस एच एंड साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस एच एंड साइन एक्स, ये आ जाएगा एलसीएम में, और ये जो टर्म है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच, ये। ठीक है, और जो नीचे ये जो एच चल रहा था, इस एच को मैंने यहाँ पर लिख लिया। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऐसे ही। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। सी की जगह एक्स रखना है और डी की जगह एक्स प्लस एच रखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? 2 कॉस एक्स प्लस क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच अपॉन 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इन 2 में क्या होता है? साइन सी माइनस डी बाय 2, ये बिल्कुल आसान है। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है? एच साइन एक्स प्लस एच एंड साइन एक्स। ठीक, ये चल रहा है। अच्छा, आगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो टर्म चल रहा है, इस टर्म को मैंने यहाँ लिखा, x और x मिलकर कितना? 2x प्लस एच अपॉन 2। ठीक, और इसके नीचे मैंने ये दोनों टर्म लिखे, साइन क्या चीज़ बताइए? x प्लस एच और साइन एक्स। ये क्या कर दिया? इस टर्म के साथ ये जो टर्म चल रहा था, इसको मैंने यहाँ लिख लिया और इन दोनों टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, और लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का h आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का h अपॉन 2, और होल के नीचे मैं देखना क्या लेकर आ रहा हूँ, नीचे मैंने ये दोनों टर्म तो यहाँ लिख लिए थे, क्या बचा था? h, वो h मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो ऊपर 2 चल रहा था वो इसके नीचे लिखा जा सकता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, फिर से दिखाता हूँ, ये टर्म ये लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म ये लिखे हुए हैं, ये टर्म ये लिखा हुआ है, और h के नीचे अपॉन में क्या लिख दिया गया है? 2। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाएगा, साइन माइनस का एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और वो जो माइनस है वो मैं सबसे आगे लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, माइनस लिख दिया। ठीक, तो क्या बचेगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस 2x प्लस एच बाय 2, और अपॉन में क्या चल रहा है? साइन x प्लस एच एंड साइन x, ये चल रहा है। ठीक, और इसके बाद लिमिट h टेंस टू जीरो साइन, ये माइनस का साइन यहाँ से बाहर आ गया था, तो अंदर क्या बचा होगा? h बाई 2, और नीचे क्या चल रहा है? h बाई 2।
ठीक। अब इस पर लिमिट पुट करिए आप। जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर इसको दोनों जगह, जब हमने 2 सेपरेट किया है तो दोनों जगह सेपरेट करना है, ठीक। तो जब हम यहाँ पर h की लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, ठीक, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू कॉस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, क्या बचा cos x, h की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ऊपर यहाँ पर क्या बचा केवल cos x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया cos x और आगे क्या चल रहा है माइनस, ये माइनस चल रहा है, ठीक है, ये लिख लिया है, ठीक। अब इसके बाद नीचे अपॉन में देखो, जब यहाँ पर लिमिट लगाई होगी तो क्या बचा होगा sin x और एक और sin x चल रहा होगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, तो ये आ गया, एक sin x और था और एक पहले से चल रहा था, ठीक। और ये जो टर्म था, इतना टर्म, इसको आप क्या कहते हो 1, ठीक। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अलग लिख सकता हूँ और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अलग लिख सकता हूँ, ये, ठीक। ये सब किसके इक्वल चल रहा था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल है, देखिए कोसेक एक्स के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कोसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स, ठीक, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स किसके इक्वल होता है माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर में अगर हम डेरिवेटिव को एक मशीन मान लें, तो अगर उस मशीन में हम कोसेक एक्स डालते हैं एज अ इनपुट, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा बाहर माइनस का कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ये समझ आया।